प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 और भाजपा के 1 उम्मीदवार ने जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी की जीत। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती की जा रही है और बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मदुरई में टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने रोजगार एवं आजीविका उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने वाहन उद्योग से संबंधित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विनिर्माण और नवाचार 2 अनिवार्य स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माण उद्योग को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की नीति रखनी चाहिए। इनके उत्पाद वैश्विक स्तर के होने चाहिए और उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में 5000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों और कलपुर्जों की बिक्री का एक बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में छोटे उद्योगों की बड़ी भूमिका होगी। एमएसएमईज को हजारों प्रतिभाशाली युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए टीवीएस कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है इस प्लेटफॉर्म से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण को भी गति मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व में रेल, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे का तेज गति से विकास हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पीएसएलवी एकीकृत सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा तथा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल हैं। श्री मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की और इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा भी की। ये अंतरिक्ष यात्री हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। प्रधानमंत्री ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा के दौरान इन चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2035 तक भारत का अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा जो अंतरिक्ष में अज्ञात क्षेत्रों के अध्ययन में मदद देगा। अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। 21वीं सदी का विकसित होता हुआ भारत आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। बाद में श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य शाखा द्वारा आयोजित तिरुवनंतपुरम पदयात्रा के समापन के अवसर पर जनसभा को भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग देश के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और आईएनडीआई गठबंधन अपनी लोकप्रियता खो रहा है। श्री मोदी ने तमिलनाडु में अपनी 2 दिन की यात्रा की शुरूआत में आज तिरुपुर जिले के पल्लाडम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे तमिल भाषा और तमिल लोगों से प्रेम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये काशी तमिल संगमम, संसद में सेंगोल की स्थापना, 2 रक्षा गलियारे, मुद्रा योजना के अंतर्गत सेवा और प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 करोड़ लोगों को आवास देने से परिलक्षित होता है।
केंद्र में बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। 2004 से 2014 के बीच तमिलनाडु को केंद्र सरकार से टैक्स डिवोल्यूशन की जितनी राशि मिली थी, बीजेपी सरकार ने उसे 3 गुना ज्यादा राशि तमिलनाडु को दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल भाषा को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र में ले गए हैं और तमिल लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कर्नाटक में कांग्रेस के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 1 उम्मीदवार ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। विधानसभा के 223 सदस्यों में से 222 सदस्यों ने मतदान किया। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस के अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन और भारतीय जनता पार्टी के नारायण बंदगे ने जीत दर्ज की है। भाजपा और जनता दल सेक्यूलर के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरे 5वें उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने 8 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मतदान के लिए विधान भवन के तिलक हॉल में 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान सुबह 9 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला। मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। रात तक परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली की 4 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विधायक सोमनाथ भारती नई दिल्ली सीट से, महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली सीट से, कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली से और विधायक सहीराम पहलवान दक्षिणी दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा पार्टी ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से राज्यसभा के पूर्व सांसद सुशील कुमार गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक आज भाजपा में शामिल हो गए। इनमें कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरव और मुरारी प्रसाद गौतम तथा राष्ट्रीय जनता दल की संगीता कुमारी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीनों विधायकों का भाजपा में स्वागत किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने आज राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए 6,522 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। श्री पवार ने कहा कि बजट का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिजोरम के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री लाल दुहोमा ने वर्ष 2024-25 के लिए कुल 14,412 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में किसी नए कर की घोषणा नहीं की गई। हालांकि स्टैम्प शुल्क को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 305 अंक बढ़कर 73,095 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76 अंक की बढ़ोतरी के साथ 22,198 अंकों पर जा पहुंचा। विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की कीमत $82.90 दर्ज की गई और दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य $82.26 प्रति बैरल दर्ज किया गया। बांग्लादेश के युवा प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और बांग्लादेश अपने इतिहास की संस्कृति और बलिदान पर निर्मित एक अनोखे संबंध को साझा करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत एक मित्र और सहयोगी रहा है। सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कल से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। ये अभियान 6 मार्च तक चलेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 4 दिन की झारखंड और ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। श्रीमती मुर्मू कल रांची में केंद्रीय झारखंड विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में केंद्र सरकार के अवकाश गृह की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति बरसाही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगी और रायरंगपुर में कई सड़क परियोजनाओं तथा खेल परिसर का शिलान्यास करेंगी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में आज बेंगलुरू के चन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच मैच हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर गुजरात जायंट्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 और भाजपा के 1 उम्मीदवार ने जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी की जीत। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। और बेंगलुरू में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।